नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। जैसे कि हर एक बार एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित रहते हैं। इस बार स्थानिक मुद्दों को लेकर जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ तथा जो सामाजिक समाज सेवक है शैलब्रजी अग्रवाल, उन्होंने चर्चा की सीओ साहब से। सर, चर्चा कैसी रही, क्या बोलेंगे? सीओ साहब श्री करणजीत चौहान से पहली बार मैंने चर्चा किया। वैसे रास्ते में कभी मिले, रामरमाई होती है, पहली बार चर्चा हुई। नगर की विभिन्न मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्याएं नागरिकों की, तो बहुत सार्थक चर्चा हुई और बहुत अच्छा स्वभाव लगा। मिलनसार व्यक्ति लगे हो। एक तो नगर परिषद में पूरा काम का बोझा उनके ऊपर है, आज वार्ड मेंबर भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, पूरा बोझा उनके ऊपर आता है, तो भी बिल्कुल भी ऐसा शालीन व्यक्ति लगे। अच्छे से बातचीत किया और हमारे सवालों को शालीनतापूर्वक जवाब दिया। जैसे कि स्थानिक मुद्दे के लेकर जो आपकी बात हुई है, तो स्थानिक मुद्दे में सबसे जो बड़ा मुद्दा है गोंदिया में धूल का मुद्दा। सर, जैसे लोग ऐसा भी कहा जाता है गोंदिया में कि गोंदिया चावल नगरी नहीं है, धूल की नगरी है, तो क्या बोलेंगे सर? मैंने सीओ साहब को बोला था, भाई कुछ साल पहले यहाँ पे मशीन देखा था हमने, रोड से धूल उठा रही थी, वो मशीन कहाँ है? तो सीओ साहब बोले, भाई मुझे तो जानकारी में है नहीं, तो मैं जानकारी निकालूंगा, मशीन कहाँ है, क्या है जानकारी निकालूंगा। और मशीन की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन 2 या 3 बार मेरे को दिखी रोडों पे। उसके बाद मशीन कहाँ दिखी, किसकी मशीन थी, कहाँ गायब हो गई, खरीद के लाए क्या लाए, कितने में खरीदे, क्या उसका यूज है। वो मशीन को कहीं जहाँ भी हो उसको निकालना चाहिए और सड़क की धूल को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सड़क पे धूल जमा रहती है और सुबह झाड़ते हैं, वो दोनों साइड में झाड़ देते हैं, इधर भी वो धूल वहीं जमा कर देते हैं। धूल फिर से उड़ के आ जाती है, कोई भी सामने से वाहन जाता है धूल उड़ाता है, लोगों को दमा की शिकायत हो रही है, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, सब तरफ धूल का साम्राज्य है। ऐसा लगता है चावल नगरी नहीं, ये धूल नगरी है, ऐसा लग रहा है। मैंने सीओ साहब से निवेदन किया हूँ, सीओ साहब ने गंभीरता से बात को सुना है कि मशीन का पता लगाएंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा उन्होंने बोले। सर, स्थानिक मुद्दों में एक ऐसा भी मुद्दा है जो बहुत मतलब सालों से चला, जो सब्जी बाजार है वो गंज बाजार में स्थानांतरीकरण होने की जो प्रक्रिया क्यों रुक गई? सर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या बोलेंगे इस बारे में? इस विषय में मैंने सीओ साहब से बात किया कि जो आज बाज़ार में सब्जी मंडी बाज़ार है, वहीं भी किराना दुकान भी है, वहीं लोग मोटरसाइकिल जाते हैं, स्कूटर जाते हैं सब्जी खरीदने, वहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। आज 6 साल हो गए, पुराना गंज जो है वहाँ पे सब्जी बाज़ार बना हुआ तैयार है, उसको ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने बोले, भाई ये बहुत बड़ा विषय है, गंभीरता का विषय है, ये तुम्हारे नैना मंडे जो कलेक्टर महोदया थी उनके भी नॉलेज में है ये, और बड़ा विषय है ये, और जल्दी इस पर समस्या का हल निकलेगा। ये मेरे क्षेत्र का नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, तो जल्दी हम चर्चा करके एक सार्थक हल निकालेंगे। और बाज़ार के वहाँ जो दुकानदार हैं वो बोलते हैं, भैया हमारे पास 100 साल की लीज है, तो ऐसे में विषय छोटा विषय नहीं है, जल्दी सब मिल करके इसका हल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सर, एक मुद्दा ये भी है कि शहर के मुख्य स्थानों पर जो सुलभ शौचालय होना चाहिए वो नहीं पाए गए। इतना ही नहीं, जो महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है इस बारे में, तो इस बारे में सर चर्चा हुई कि आपकी? सुलभ शौचालय के बारे में मैंने बताया था उनको, शहर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य 5 जगह सुलभ शौचालय पेड़ वाले होने चाहिए, ये पैसा दो और उपयोग करो। तो साहब ने ये बोले, भैया हम कोशिश कर रहे हैं, कोई जगह देने को तैयार नहीं, आप जगह दिला दो, नगर परिषद 15 दिन में सुलभ शौचालय बना देगी। दूसरा मैंने बोला, भाई रेलवे स्टेशन के बाहर कम से कम वहाँ तो बनाइए, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ रहती है। अब अंदर जाएंगे, सुलभ शौचालय स्टेशन पर होता है, वहाँ जाएंगे तो टिकट मांगेंगे, प्लेटफार्म मांगेंगे। तो उन्होंने बोला, भाई आप रेलवे सलाहकार समिति में हो, आप हमें रेलवे से दिलाइए जगह, हम 15 दिन में बना देंगे। तो हम रेलवे हमारी समिति के लोग से बात करेंगे, हम रेलवे स्टेशन ऑफिसरों से मिलेंगे और उनसे डिमांड करेंगे। जनता में बहुत परेशानी है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे आते हैं, बाथरूम जाना है, लेटरिन जाना है, तो जगह नहीं है शहर में। कहीं पेट्रोल पंप पर जगह रहती है तो वहाँ ताला बंद रहता है, वो कोई व्यवस्थित नहीं रहता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जो गोंदिया के विधायक हैं, पूर्व विधायक है, बड़े नेता है, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है, छोटा विषय नहीं है। सभी ने मिलकर काम करना चाहिए, राजनीतिक संभावना से परे होकर ये जनता का मुद्दा है, सभी लोगों ने मिलकर उठाना चाहिए। मैं सभी नेताओं से अपील करता हूँ, हमारे राज्यसभा मेंबर हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल भाई, हमारे मेंढे जी है, जो हमारे सांसद है लोकसभा के, विनोद जी अग्रवाल एमएलए है, गोपाल जी अग्रवाल एक्स एमएलए है, रमेश जी कुते एक्स एमएलए है, सब मिलके ये काम करना चाहिए। सुलभ शौचालय का मुद्दा गंभीर मुद्दा है, जनता बहुत परेशान है, सबको मिलकर ये मुद्दा उठाना चाहिए और समस्या दूर करना चाहिए।
तो जैसे कि हमने देखा कि कचरों के ढेर जहाँ वहाँ हमको देखने मिले, गंज बाजार के सामने भी जहाँ कचरों का ढेर हमको दिखा, इतना ही नहीं तो जगह जगह पे लोग कचरा डाल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक रुकना चाहिए? सीईओ साहब से बात की हमने, वो बोले हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं कचरे की, डेली हम कचरा उठाते हैं, तो जनता को भी समझदारी रखना चाहिए। जनता रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जनता को कचरा अपने घर के बाहर अपने पेटी रहती, कचरा पेटी रहती है, उसमें रखना चाहिए। जब कचरा गाड़ी आती है उसमें डालना चाहिए। लेकिन लोगों को समय ही नहीं है, लोग तो अपने कचरा निकाल के सुबह डाल देते हैं, वहाँ गाय मुँह मारती है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि नियम का पालन करें। कचरा अपने घर में पेटी में रखे, कचरा पेटी में रखे। जब कचरा गाड़ी आवे उसमें डालें। शहर की सुंदरता खराब मत करें और शहर में प्रदूषण को बढ़ावा मत दें। ये जनता का काम है। ये नगर परिषद अपना काम पूरा कर रही है, कचरा उठाती है, लेकिन लोग बाज नहीं आते, फेंक देते हैं रोड पे। ये जनता का काम है। जनता से अपील करता हूँ कचरा नहीं फेंके रोड पे, शहर को स्वच्छ बनाए रखें। सर, गोंदिया में एक तस्वीर हमको ऐसे दिखी कि जैसे न्यायालय के सामने रोडों पर अन्याय हो रहा है, क्या बोलेंगे सर बात? न्यायालय के सामने का जो रोड है, वहाँ से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में भी आता हूँ, सिविल लाइन हनुमान जी के मंदिर पर हाथ जोड़ने आता हूँ। यानी ऐसा हाल है कि न्यायालय के सामने अन्याय हो रहा है। इतने ऊबड़ खाबड़ रोड है, जो सेफ्टी टैंक के ऊपर ऐसा पहाड़ जैसा बना दिया है 4-5 जगह। कम से कम न्यायालय के सामने तो अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं शासन से अपील करता हूँ जल्दी से जल्दी रोड का निर्माण करें। और जो भी ऊबड़ खाबड़ रोड है, जगह जगह यानी पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह बिल्कुल बेकार है। तो सीईओ साहब से मैंने बात किया विषय में, बोले भैया ये काम पूरा हो जाता है गटर लाइन का, 6 महीने में पूरे रोड चकाचक हो जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ दोबारा सीईओ साहब से कि जल्द ये रोड का निर्माण करें। बहुत रोडों में गड्ढे हो गए और उनका जब तक एक गड्ढा भराई का काम तो करें। जैसे अपना जहाँ भी गड्ढा दिखे एक पथक बना दिए, जैसे कचरा गाड़ी है वैसे एक गड्ढा गाड़ी बना दी है, उसमें मटेरियल रखे और जहाँ जहाँ गड्ढा दिखे हाथ वाथ भर दिए। 1 महीने में एक बार भी गड्ढा गाड़ी को निकालें तो काम शहर का पूरा हो जाता है। मेरी ऐसी अपील है। सर, गोंदिया में नगर परिषद ने पेड़ तो लगाए लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे हमने देखे कि जो जयस्तंभ चौक के आगे जो पेड़ लगे हैं वो पूरे सूखे पड़े हैं, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं सीईओ साहब से बोला था भाई हमारे प्रधानमंत्री अपील करते हैं वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन पेड़ से मिलती है, छाँव मिलती है। लेकिन यहाँ तो साला पूरा पेड़ बर्बाद हो गए। इधर जाओ तो सूखे सूखे पेड़, पत्ते ही नहीं, कुछ नहीं, नीचे में कचरा पड़ा है, तो गड्ढे भी नहीं है। पानी मान लो डालेंगे भी तो पानी कैसे रमेगा, पत्ते कैसे आएंगे? तो सीईओ साहब ने बोले 2 दिन से काम चालू हो गया है और पूरा शहर हरा भरा हो जाएगा, पूरे पेड़ जागृत हो जाएंगे, बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सीईओ साहब ने हमको आश्वासन दिया है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का यह एपिसोड कैसा लगा? दोस्तों, आपके सुझाव का हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं। हमें बताइए कि कौन से गोंदिया के मुद्दे हम हमारे एपिसोड में रख सकते हैं, वो हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे। इतना ही नहीं, लाइक करिए और शेयर करिए अगर आपको लगता है यह एपिसोड सही में अच्छा है तो। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।